चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने किया गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण। बोले जितने अच्छे इंदौर के लोग उतना ही अच्छा बना दिया शहर। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जो दशकों लंबे शासन में लोगों के लिए शौचालय नहीं बना सके वे विकास क्या करवाएंगे। कर्नाटक के शिमोगा स्कूल ने 58 छात्राओं को किया निलंबित। हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। संजय राउत ने किया बीजेपी पर हमला। बोले हम आपके बाप हैं, हद में रहना वरना उखाड़ दिए जाओगे। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में हटाए गए सभी कोरोना प्रतिबंध। आज से नाइट कर्फ्यू भी हो जाएगा खत्म। सीएम योगी का दल बदलू नेताओं पर निशाना। कहा भाजपा छोड़कर भागे छुटभइये नेताओं को सीट बचाने के पड़ रहे हैं लाले। हिजाब मुद्दे पर चल रहे विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री ने की पीएफआई पर रोक लगाने की मांग। कहा विध्वंसक गतिविधियों से जुड़ी हुई है ये संस्था। कंगना रनौत ने की बीजेपी के लिए वोट की अपील। कहा राष्ट्र हित के लिए योगी सरकार को दोबारा लाना है। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच हिंदू संतों और मुस्लिम मौलवियों सहित सभी धर्मों के नेताओं ने की शांति की अपील। सीएम केजरीवाल ने 12,430 स्मार्ट क्लासरूम का किया उद्घाटन। खालिस्तानी लिंक के आरोप पर बोले देश के सभी भ्रष्टाचारी हो गए हैं मेरे खिलाफ। योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव के लिए जताया दुख। बोले उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी भी नहीं दी गई। ऐसे हैं अखिलेश के संस्कार। रंडवे और कुंवारे क्या समझेंगे परिवार का दर्द। अखिलेश यादव ने मोदी और योगी पर कसा तंज। कहा इस बार बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की दो टूक। हिजाब खजाब से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेजों के नियम का करना पड़ेगा पालन। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर अफगान मूल के सिख और हिंदू प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात। महाभारत के इतिहास को भी किया जा रहा है जिंदा। हस्तिनापुर में 70 साल बाद खुदाई शुरू। एएसआई उठाएगा अब कई रहस्यों से पर्दा। चन्नी के खत का अमित शाह ने दिया जवाब। अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास के दावे की जांच कराएगी केंद्र सरकार। भारत में बढ़ रही है करोड़पतियों की संख्या। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में रहते हैं सबसे ज्यादा धनकुबेर। जानिए क्या है राज। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए 22 से 26 फरवरी के बीच विमान उड़ाएगी एयर इंडिया। युद्ध की संभावना को देखते हुए लिया गया फैसला। शिवपाल यादव ने सपा गठबंधन के 300 प्लस सीटें जीतने का किया दावा। कहा अखिलेश यादव होंगे उत्तर प्रदेश के अगले सीएम। 2008 बम ब्लास्ट मामले में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की रची गई थी साजिश। कोर्ट के फैसले में साजिश का हुआ जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर सिख समुदाय के प्रमुख लोगों का किया स्वागत। बोले सिखों के बलिदान को नहीं भुला सकता है ये देश। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी की योगी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है और राज्य में नाइट कर्फ्यू खत्म करने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि लोगों को आगे भी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि यूपी में पिछले हफ्ते ही कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया था। इससे पहले तीसरी लहर की पीक के वक्त यूपी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन अब कर्फ्यू हटाने के बाद लोग रात के समय भी सड़कों पर आवाजाही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही इंदौर का नाम आते ही आज मन में स्वच्छता आती है। इंदौर का नाम आते ही नागरिक कर्तव्य मन में आता है। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर के लोग सिर्फ सेब के
शौकीन नहीं है। यहाँ के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आता है। आज का दिन स्वच्छता के लिए है। इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो CNG बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य में दशकों लंबे शासन में लोगों के लिए शौचालय का निर्माण भी नहीं करने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और पूछा कि जो पार्टी शौचालय भी नहीं बना सकती वह कैसे विकास ला सकती है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी शौचालय का निर्माण नहीं कर सकी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि यह आपके भविष्य को आकार देगी? कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के साथ अन्याय किया। PM मोदी ने प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया। शौचालय कभी भी राजनीति में एजेंडे का हिस्सा नहीं था, लेकिन PM मोदी ने किया। शिवसेना सांसद संजय राउत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का नाम लेते हुए कहा कि आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये मत भूलना। हम आपके बाप हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे धमकी दे रहे हैं कि हमारी कुंडली उनके पास है। मैं उनसे कहूंगा कि धमकियां देना बंद करें। आपकी कुंडली भी हमारे पास है। आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये ना भूलें। हम आपके बाप हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खत का जवाब देते हुए आश्वासन दिया है कि सरकार ने प्रतिबंधित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस द्वारा आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर समर्थन देने के मामले को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि किसी को भी देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुमार विश्वास ने भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। हिजाब मुद्दे पर चल रहे विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने PFI पर रोक लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा, असम ने भारत सरकार से PFI पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। में सीधे तौर पर विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसको लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस संगठन के ISIS और सिमी के साथ संपर्कों की तलाश करता रहा है। एजेंसियों को इसके बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी मिलती रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यूपी चुनाव के बीच लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार को अपना समर्थन दिया और राज्य में अपने प्रशंसकों और फैंस से अपने अधिकार यानी कि मतदान करने की अपील की है। इसे लेकर अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार वोट है। उन्होंने आगे कहा, याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे और जब भी वोट देने जाएंगे अपने साथ 3-4 लोगों को जरूर लेकर जाएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटने ना पाए, एक भी वोट छूटने ना पाए। यादव परिवार पर निशाना साधते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दावा किया कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव दरकिनार कर रहे हैं। करहल में एक रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने दावा किया कि SP प्रमुख को पिता पुत्र की जोड़ी के बीच बैठने के लिए एक कुर्सी तक नसीब नहीं होती। शिवपाल यादव पर दया करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें उनके लिए खेद है। हिजाब पहने छात्रों के प्रवेश को लेकर पूरे कर्नाटक में विरोध जारी है। इसी बीच शिरालाकोप्पा में शिमोगा के कर्नाटक पब्लिक स्कूल ने शनिवार को 58 छात्राओं को निलंबित कर दिया। छात्राएं लगातार 5वें दिन कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। प्रिंसिपल ने सभी 58 छात्राओं को कॉलेज के आदेश की अवहेलना करने के लिए अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय उन 6 छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिन्हें उड्डपी के कुंडापुरा कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई।